हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। उम्र 19, हाइट 5 फीट 2 इंच। आज मैं आपको एक बहुत ही मस्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी माँ के बारे में है। मेरी माँ का नाम आशा है। माँ का उम्र 38 वर्ष, हाइट 6 फीट, फिगर 38.26.39 है। जब वो चलती है तो जवान क्या बूढ़ों का भी खड़ा हो जाता है। मेरे मोहल्ले के सारे लोग माँ को घूरते रहते हैं और माँ भी कम नहीं है। वो भी सबको तिरछी नजर से देखती है और मुस्कुराती है। मैं भी माँ के इन्हीं अदाओं का कायल हो गया है। अब मैं आपको अपनी माँ के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत खूबसूरत लगती है। वो बहुत ही मस्त है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अपनी माँ को कुतिया बनाकर फुद्दी फाड़ा और उनके वासना को शांत किया और अपने औजार को भी शांत किया। दोस्तों, अभी अभी मेरा जॉब लगा है तो मैं ट्रेनिंग पे था। पलामू में है, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। मेरे साथ माँ भी थी। एक दिन की बात है जब मैं और मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मेरे ही साथ थी। मैं पलामू में ही था। अचानक जोरों से बारिश होने लगा। हम दोनों भीग गए। माँ के कपड़े उनके शरीर में चिपक सा गया था और वो बहुत ही ज्यादा मस्त दिख रही थी। उनके ब्लाउज से संतरे की उभार भी दिख रहा था। पर अचानक मेरा नजर माँ की हिप पर पड़ी। माँ के हिप पर मैं देखकर हैरान रह गया। गजब गोल गोल हिप था। मैं तो उनको पेलने की सोचने लगा कि कैसे अपनी माँ को पेला जाए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उनके बदन को देखकर। मेरा औजार कह रहा था कि हिप में जाऊंगा, फुद्दी में जाऊंगा। मेरा 7 इंच का औजार सलामी देने लगा। बारिश हो रही थी और हम दोनों भीग रहे थे। माँ बोली कि बेटा, बारिश काफी हो रही है, आज रात को पलामू में ही रुक जाते हैं, कल घर जाएंगे। हम दोनों ने प्लान किया कि आज रात होटल में ही रुक जाते हैं, सुबह सुबह ट्रेन ले लेंगे। उसके बाद एक होटल दिखा, उस होटल में गए और एक रूम लिया। उसके बाद हम दोनों रूम में गए। उस रूम में एक ही बेड था। माँ बोली कोई बात नहीं, एक ही बेड से काम हो जाएगा। कहा आज इतनी बारिश में होटल ढूंढोगे। दोस्तों, आपको तो पता है मैं पहले से ही मूड बना लिया था कि आज माँ की थुकाई करने का मौका है। माँ को गर्म करने के लिए शराब लेने चला गया। जब मैं शराब लेकर रूम में आया तो मैंने देखा कि माँ अपनी सारे कपड़े उतार दी थी। मैं अंदर चला गया। माँ मुझे जैसे ही देखी कि माँ जल्दी से लाइट बंद कर दी। माँ के पास कपड़े नहीं थे। मैं भी अंधेरा का फेदा उठाया और अपने सारे कपड़े उतार दिया और धीरे धीरे माँ के पास जाने लगा। माँ बोली विकास, तुम्हें शर्म नहीं आया अपनी माँ को लंगा देखने में? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा है। लो माँ, तुम्हारे लिए शराब लाया हूँ। माँ शराब पी। मैंने कहा माँ ये भी लो, आपकी शरीर को गर्म रखेगा। माँ कही दो। मैंने अपना औजार माँ के हाथ में दे दिया। पहले तो माँ कहने लगी ये गलत है माँ, बेटा में ऐसा रिश्ता नहीं होता है। तू मेरा बेटा है, मेरा पति नहीं बन सकता। मेरे शरीर पर सिर्फ तेरे पापा का हक है। तो मैंने कहा माँ, आपने तो एक बूढ़े से शादी की है। आप देखो आप कितने जवान हो और पापा कितने बूढ़े। मुझे पता है कि वो आपको खुश नहीं कर पा रहे होंगे। मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं आपको बहुत खुश रख सकता हूँ। उसके बाद माँ मेरा औजार लेकर मुंह में चूसने लगी। मैं अचानक लाइट जला दिया। माँ जब देखी तो माँ तुरंत अपने मुंह से औजार निकाल दी और कहने लगी तुम्हारा औजार बहुत टेस्टी है। माँ पूरा नशा में थी। मैं माँ को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मैं अपने माँ के संतरों को दबा रहा था और फुद्दी पर हाथ फेर रहा था। माँ कह रही थी कि आज तू मुझे खुश करेगा, वादा कर। अगर मुझे खुश कर दिया तो मैं हमेशा तुमसे थुकवाऊंगी। मैंने कहा माँ तुम चिंता नहीं करो, आज मैं ऐसे तुम्हें पेल पेल कर परेशान और खुश कर दूंगा कि आप भी मुझे जिंदगी भर भुला नहीं सकोगी। माँ मेरे औजार को हाथ में लेके मूठ मार रही थी। फिर मैंने माँ के फुद्दी को चाटने लगा। माँ के फुद्दी पर काले घने बाल थे। मैंने कहा माँ मुझे इतनी बाल पसंद नहीं। तो माँ बोली तो तू ही साफ कर दे। मैंने अपने जीभ से पहले माँ के फुद्दी के बाल को गिला किया और फिर अपने बैग से रेजर निकाला और माँ के फुद्दी के बाल को साफ किया। मैं माँ के बाल को साफ करते करते और भी ज्यादा पागल होने लगा। मुझे लग रहा था कि कब मैं उनके फुद्दी में अपना मोटा औजार घुसा दूं। वो टाइम भी आ गया दोस्तों। मैंने अपने माँ के दोनों पैर को अपने कंधे पर रखा और अपना औजार उनके फुद्दी के दरवाजे पर सेट किया और जोर से धक्का दिया। मेरा औजार माँ के फुद्दी के अंदर दाखिल हो गया। माँ भी पूरे जोश में थी। उसने मुझे जकड़ लिया, अपने बाहों में भर ली और अपना पैर मेरे चारों तरफ लपेट ली। माँ पागल की तरह चिल्लाने लगी और कहने लगी बेटा मेरी फुद्दी की मालिक बन जा। मैं अपना औजार माँ की फुद्दी में और तेज धक्का देने लगा। माँ मुझे कह रही थी आज तूने खुश कर दिया, मजा आ गया जवान औजार से। आज से तू मेरे फुद्दी का मालिक है, जब चाहे मुझे पेल लेना, अपना बीवी समझना। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बीवी अच्छा नहीं लगेगा आपको कहना।
मैंने कहा मैं आपको भाभी कहूँगा। बोली ठीक है, आज से तू मुझे भाभी कहना, और वो हिप उठा उठाकर थुकवाने लगी। दोस्तों, मुझे आज पता चला था कि मेरी माँ इतनी बड़ी फुदक्कड़ है। माँ जोश में आ गई और कहने लगी, जोर से और जोर से। मैंने भी अपने औजार को माँ के फुद्दी में पेले जा रहा था और माँ आह आह कर रही थी। बैग से चो 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 की आवाज आ रही थी। माँ बोली, अब तू मुझे कुतिया बना के पेल। माँ मेरी घुटने के बल हो गई, अपना चौड़ा हिप मेरे सामने कर दिया। मैं तो देखकर पागल हो गया उनके बड़े बड़े मोटे हिप को। मैंने उनके हिप के पीछे से फिर से फुद्दी में औजार घुसाने लगा। माँ बोली, एक काम कर, पहले तू मुझे हिप मार। हिप मरवाए बहुत दिन हो गया है। तेरे पापा को हिप मारने में अच्छा नहीं लगता है। हिप तो मेरे बड़े भैया मुझे मारा करते थे जब मैं कुंवारी थी। इतना सुनते ही मैं समझ गया कि ये खूब थुकी है, और मैंने अपने औजार को उनके हिप के छेद पर लगाया और जोर से उनके हिप में पेल दिया। वो दर्द से छटपटा गई, पर थोड़ी ही देर में वो हिप में आसानी से मेरे औजार को लेने लगी। उसके बाद वो फिर से लेट गई और मेरे औजार को अपने फुद्दी में ले ली और मुझे फिर से जोर से जकड़ ली। मेरा मुंह वो अपने गर्दन के पास ले ली और जोर जोर से नीचे से धक्का देने लगी। थोड़ी देर में ही दोनों झ गए और वैसे ही करीब 10 मिनट तक पड़े रहे। फिर मैं माँ के ऊपर से नीचे हुआ। उन्होंने मुझे चूमा और बोली कि आज से तू मुझे ऐसे ही खुश रखना। उनके बाद माँ मुझे अपने जवानी के दिनों में जो जो रंगरेलियां मनाई थी उसके बारे में बताने लगी। दोस्तों, मैं हैरान था, वो अपने भाई से क्या वो अपने पापा से भी थक चुकी है। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे फुद्दी के लिए इधर उधर नहीं करना पड़ रहा है। अब तो जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैंने अपने माँ को अपने साथ ही ले जाऊंगा।